अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आपस की लड़ाई में लड़ते रहे और दुनिया बूंद बूंद को तरस जाएगी। कहा था ना, कालाबाग डैम बना लो। और याद रखिएगा, भारत के खिलाफ वाटर बम तैयार हो गया है। किसने तैयार किया है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अभी तो हम कालाबाग वाटर डैम भी बनाने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा बम डालने वाले हैं आप लोगों के ऊपर। क्या आप जानते हैं मुस्तकबिल में दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां पानी पर होंगी, ना कि जमीन या तेल के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा की कई रिपोर्ट्स पहले ही वार्निंग दे चुकी हैं कि पानी का बहरान आलमी सियासत का नया महाज बनने जा रहा है। और जनूबी एशिया, जहां कई दरिया सरहदें अबूर करते हैं, वहां पानी का मामला पहले ही नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। ऐसे में भारत, जो कल तक पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करने के ख्वाब देख रहा था, आज खुद एक बहुत बड़े आबी बहरान की दहलीज पर खड़ा लरज रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात एक बार फिर कशीदा हो गए हैं। मुसलसल दूसरे दिन भी फायरिंग और गोलाबारी की इतलात मौसूल हो रही हैं। ये सब अपनी जगह पे एक लम्हे के लिए इन तमाम चीजों को पार्क कर दें, लेकिन भारत के लिए एक और खामोश खतरा भी जन्म ले चुका है, और वो है वाटर बम। आपको याद होगा, भारत माजी में बार बार धमकियां देता आ रहा है कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा। भारतीय लीडर बड़े बड़े क्लेम करते थे कि पाकिस्तान की तरफ एक बूंद भी नहीं जाने देंगे, लेकिन किस्मत का जरा खेल देखिएगा। आज खुद भारत की मीडिया में इस बात का एतराफ हो रहा है कि एक नया वाटर बम भारत के खिलाफ तैयार हो रहा है, और यह बम किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान का जिगरी यार चाइना ने तैयार करना शुरू कर दिया है। कहानी कुछ यूं है कि चीन तिब्बत के इलाके में एक अजीम शान डैम तैयार कर रहा है, जिसे यारलोंग ज़ैंगोपुर रिवर या डैम कहा जाता है। और यह दरिया, जो चीन में यारलोंग ज़ैंगपुर, भारत में ब्रह्मपुत्रा, और फिर आगे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, पूरे खित्ते में जिंदगी की शाहरत की हैसियत रखता है यह डैम। चाइना का यह मंसूबा मामूली नहीं है मेरी जान। अगर यह डैम मुकम्मल हो जाता है तो चाइना को यह इख्तियार, अथॉरिटी हासिल होगी कि वो इस दरिया के पानी का बहाव अपनी मर्जी से रोके या फिर छोड़ दे। भारत को डर है अभी कि अगर चाइना ने पानी रोक लिया तो भारत के मशरकी इलाके खुश्क साली, कहत साली का शिकार हो सकते हैं, ज़राअत तबाह हो सकती है, और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यह वही भारत है जो कल तक पाकिस्तान को पानी रोकने की धमकियां देता था, लेकिन अब जब खुद उस पर वाटर बम का साया मुंडला रहा है तो होश के नाखून लेने पर मजबूर हो गया है। दिलचस्प बात पता है क्या पाकिस्तानियों, कि भारत के खदशात ये कोई नवी गल को नहीं। माजी में 2016 में जब उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ी थी, तो भारत ने इंडस वाटर कमीशन की मीटिंग में शिरकत करने से इनकार कर दिया था। उस वक्त चाइना ने खामोशी से भारत जाने वाले पानी को कुछ अरसा के लिए रोक दिया था, जिससे भारत को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा था। आज वही खौफ एक बार फिर भारत के दिल में घर कर चुका है। भारत को अब एहसास हो रहा है कि अगर उसने खित्ते में पानी के मुआहदों को तोड़ने की कोशिश की तो चाइना भी खामोश तमाशाई नहीं बैठेगा। और अगर चाइना ने दरिया के फ्लो पर कंट्रोल हासिल कर लिया तो भारत के कई सूबे खुश्क साली और जरी बदहाली की लपेट में आ सकते हैं। और यह सूरत हाल सिर्फ भारत के लिए खतरनाक नहीं है, बल्कि पूरे जनूबी एशिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती है। चाइना, भारत, बांग्लादेश के दरमियान पानी की तकसीम पर नए डिस्प्यूट, तनाज़ात जन्म ले सकते हैं, और यह तनाज़ात ना सिर्फ मईशत बल्कि खित्ते की सलामती के लिए भी एक डेंजर बन सकते हैं। पाकिस्तान के लिए आई थिंक ये गोल्डन चांस है कि वो पानी के आलमी कवानीन का एहतराम करते हुए अपने दरियाओं के हकूक की हिफाजत करे और सिफारती सतह पर अपने मुवक्कफ को खुदारा मजबूत करे मजीद, और साथ ही चाइना के साथ ताल्लुकात को बेहतर करके एक स्ट्रॉन्ग इलाकाई अलाय इत्तेहाद कायम करे, ताकि पानी जैसे कीमती एसेट्स पर अपना हक यकीनी बनाया जा सके। आज जब भारत पर पानी की तलवार लटक रही है तो यह बात एक बार फिर प्रूफ हो गई है कि धमकियों और दावों से बड़े मसाइल हल नहीं होते। अकल, तदब्बर और स्ट्रैटेजी से कामयाबी हासिल की जा सकती है, और हमें भी यह समझ लेना चाहिए कि आने वाले वक्त में पानी हमारी सर्वाइवल का मसला बनता जा रहा है और इसकी हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। तो क्या ख्याल है, कालाबाग डैम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? लिखिए जरा कमेंट सेक्शन में। कितना पानी बर्बाद कर रहे हैं, कितनी बस्तियों को उड़ा के रख देते हैं। होश के नाखून लो, प्रेडिक्शन कर रहा हूं अगली जंग पानी के ऊपर होगी मेरी जान। तो हुक्मरानों उठ जाओ, वरना सुत्ते रहोगे तो बहुत लित्तर बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है।
یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں. شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.